अनिरुद्ध और साम की माहिष्मती नरेश पर विजय। श्री गर्ग जी कहती है, तदनंतर इंद्रनील का पुत्र महाबली नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना साथ लेकर यादवों को जीतने के लिए अपने नगर से बाहर निकला। वह अपने पिताजी की बात सुनकर यदुवंशियों के प्रति अत्यंत रोष से भरा था। उस राजकुमार को आया देख श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध धनुष हाथ में लेकर अकेले ही उसके साथ युद्ध करने के लिए गए। मानो इंद्र वृत्रासुर पर विजय पाने के लिए प्रस्थित हुए हों। संग्राम भूमि में जाकर अनिरुद्ध शत्रुओं के ऊपर तत्काल बाण समूहों की वर्षा करने लगे। इससे उन सबके हृदय में त्रास छा गया। फिर तो नीलध्वज के समस्त सैनिक भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और प्रद्युम्न कुमार ने विजय सूचक अपना शंख बजाया। अपनी सेना को भागती देख बलवान नीलध्वज धनुष टंकारता हुआ शीघ्र ही संग्राम मंडल में आया। उसने धनुष की प्रत्यंचा से अपनी सेना को पुनः युद्ध में लौटने के लिए प्रेरित किया। अनिरुद्ध को शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ देख साम के रोष की सीमा न रही। वे एक अक्षौणी सेना से घिरे रोष पूर्वक धनुष टंकारते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने 20 बाणों से नीलध्वज को और 5-5 बाणों से रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को घायल कर दिया। साम के बाणों की चोट खाकर वे सबके सब धराशायी हो गए। हाथी के ऊपर हाथी, रथों के ऊपर रथ, घोड़ों पर घोड़े और पैदल मनुष्यों पर मनुष्य गिरने लगे। क्षण भर में वहां की भूमि पर रक्त की धारा बह चली। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल छिन्न भिन्न होकर वहां पड़े थे। राजन फिर अपनी सेना में भगदड़ मची हुई देख नीलध्वज, जिसके मन में यादवों को जीतने की बड़ी इच्छा थी, धनुष लेकर बाणों की वर्षा करता हुआ शत्रु सेना के सम्मुख आया। राजन युद्ध स्थल में पहुंचकर रोष से भरे हुए उस राजकुमार ने 10 बाणों से सांब के धनुष को उसी तरह काट दिया जैसे कोई दुर्वचन द्वारा प्रेम संबंध को छिन्न भिन्न कर दे। बलवान इंद्रनील कुमार ने 4 बाणों से सांब के चारों घोड़े मार दिए। 2 बाणों से उनके रथ की ध्वजा काट गिराई। 100 बाणों से रथ की धज्जियां उड़ा दी और 1 बाण से सारथी को काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार सांब को रथहीन करके राजकुमार नीलध्वज ने पुनः सामने आई हुई सांब की सेना को बाणों से घायल करना आरंभ किया। इतने में ही नीलध्वज की सारी सेना भी लौट आई और युद्ध स्थल में यादवों की विशाल वाहिनी को तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर तो रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। खड्ग, परिघ, बाण, गदा और तीखी शक्तियों द्वारा उभय पक्ष के सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे। सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रण क्षेत्र में आए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने 100 बाण मारकर नीलध्वज के रथ को चूर चूर कर दिया। मानद नरेश उसका धनुष भी कट गया। तब उस रथीन राजकुमार ने गदा उठाकर क्रुद्ध हो युद्ध स्थल में बड़े वेग से सांब पर धावा किया। उसी समय सांब भी सहसा रथ से उतरकर गदा लिए नीलध्वज का सामना करने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़े। सांब को आया देख राजकुमार ने उन पर गदा से चोट की, परंतु फूल की माला से चोट करने पर जैसे हाथी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार सांब उस प्रहार से विचलित न हो सके। तदनंतर सांब ने अपनी गदा से राजकुमार पर आघात किया। उनके इस प्रहार से राजकुमार रणभूमि में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर तो उसके सैनिक हाहाकार करते हुए भाग चले। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए राजा इंद्रनील स्वयं युद्ध के लिए आए। उनके साथ 2 अक्षौणी सेना थी और वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन्हें आया देख बलवान धनुर्धर वीर श्री कृष्ण कुमार मधु ने अपने बाणों की मार से इंद्रनील को रथहीन कर दिया। साथ ही अर्जुन के प्रिय शिष्य युयुधान सात्यकी ने सम्रांगण में आई हुई इंद्रनील की सेना को अपने बाणों द्वारा
उसी प्रकार छद विक्षत कर दिया जैसे किसी ने कटु वचनों से मित्रता को छिन्न भिन्न कर दिया हो। तदनंतर यादवों के छोड़ देने पर राजा इंद्रनील माहिष्मतीपुरी को लौट गए। वे दुख से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने पुरी में पहुंचकर अपने स्वामी भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने उन्हें परम उत्तम साक्षात दर्शन देकर उनसे सारा वृतांत पूछा। शिव जी की बात सुनकर राजा ने उनके समक्ष सारा वृतांत निवेदन किया। इस प्रकार इंद्रनील का कथन सुनकर प्रमथों के स्वामी भगवान शिव बोले। शिव ने कहा, राजेंद्र तुम शोक ना करो, मेरा वरदान भी मिथ्या नहीं होगा। देवता, दैत्य और मनुष्य सब मिलकर भी तुम्हें जीतने में समर्थ नहीं हैं। महाराज, ये जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ये उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये ना तो देवता हैं, न दैत्य हैं और न मनुष्य ही हैं। नरेश्वर, इनसे पराजित होने के कारण तुम मन में दुखी ना हो। भूपाल, तुम्हें श्री कृष्ण का अपराध नहीं करना चाहिए। राजन, इसलिए तुम शीघ्र ही विधि पूर्वक इन समागत यादव वीरों को अश्वमेध का घोड़ा लौटा दो, इससे तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अदृश्य हो गए। उनके मुख से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जानकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यज्ञ का घोड़ा, बहुत से रत्न, 100 भार स्वर्ण, 1000 मतवाले हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 रथ लेकर नीलध्वज के साथ जहाँ अनिरुद्ध थे वहां उन्हें नमस्कार करने के लिए गए। राजा के साथ और भी बहुत से लोग थे। अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने विधि पूर्वक सारी वस्तुएं निवेदित की और प्रणाम करके इस प्रकार कहा। इंद्रनील बोले, श्री कृष्ण, बलराम और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार है। यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को बारंबार नमस्कार है। दैत्यसूदन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अनिरुद्ध ने उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे साथ रहकर मेरे इस अश्व को एक मित्र का अश्व मानकर शत्रुओं के हाथ से इसकी रक्षा कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, अनिरुद्ध की ये बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और नीलध्वज को राज्य देकर स्वयं यादव सेना के साथ जाने का निश्चय किया।